दैनिक सिनेमा प्रेजेंटिंग मून नाइट एपिसोड 2। एपिसोड 1 में दिखाया जाता है स्टीवन को, जिसकी बॉडी में मार्क का कंट्रोल होता है, जो मून नाइट का अवतार है। आइए अब एपिसोड 2 में चलते हैं। हम स्टीवन को देखते हैं। उसकी अचानक नींद खुलती है और वो भागता है, पर पैर बंधे होने के कारण वो गिर जाता है। वो आईने के सामने जाके खड़ा हो जाता है और मार्क से बात करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। स्टीवन म्यूज़ियम की ओर जाता है। स्टीवन म्यूज़ियम पहुंचता है, जहां म्यूज़ियम में काम करने वाला गार्ड उसे बताता है कि कल रात को यहां काफ़ी तोड़फोड़ हुई है, इसलिए इस जगह को लॉक कर दिया गया है। स्टीवन उसे बताता है कि उसे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए और उसे बोलता है कि ये सब देखकर उसे काफ़ी शॉक लगने वाला है। पर सीसीटीवी फुटेज देखने पर वो क्रिएचर जाकाल नहीं दिखता और यही लगता है कि तोड़फोड़ स्टीवन ने ही की है। स्टीवन को ऑफिस में बुलाया जाता है और उसे बोला जाता है कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, जिस वजह से उसे जॉब से निकाला जा रहा और उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए रिकमेंड किया जाता है और स्टीवन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। स्टीवन आके अब वही स्टैचू बने आदमी के पास बैठा होता है और उसे बताता है कि उसे पागल बोल के जॉब से निकाल दिया गया है, पर उसे उसके फ्लैट में कुछ चीज़ें मिली हैं जो मार्क की हैं और अब उसे इन चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। स्टीवन ढूंढते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां की चाबी उसे फ्लैट में मिली होती है। ये मार्क के लॉकर की चाबी होती है। गार्ड स्टीवन को मार्क के लॉकर तक लेके जाता है। स्टीवन लॉकर के अंदर जाता है जहां काफ़ी सामान रखे होते हैं। पास में एक बैग भी रखा होता है जिसमें स्टीवन को एक गन मिलती है, कुछ पैसे और पासपोर्ट मिलता है, जिसमें फ़ोटो तो स्टीवन की लगी होती है पर नाम मार्क स्पेक्टर लिखा होता है। और उसे बैग में स्क्रैप मिलता है जो उड़ने लगता है। ये देख के स्टीवन को यकीन नहीं होता कि इतने में मार्क, जो कि स्टीवन की बॉडी में ही होता है, पर आईने के थ्रू उससे बात करने लगता है, जो स्टीवन को बताता है कि उसे ये सब नहीं देखना चाहिए। स्टीवन काफ़ी डरा हुआ होता है और वो बोलता है कि तुम हो कौन। मार्क उसे बताता है कि उसकी जान को खतरा है और मार्क ही है जो उसे बचा सकता है, जैसे कल उसने क्रिएचर से बचाई थी। मार्क उसे बताता है कि वो खोंसू का अवतार है, जिसके लिए स्टीवन की बॉडी भी चुनी गई है, इसलिए वो भी इसका हिस्सा है। खोंसू चांद के इजिप्शियन देवता होते हैं, जिनका काम मासूमों को बचाना और दोषियों को सज़ा देना होता है। स्टीवन को मार्क की सारी बातें बेतुकी लगती हैं। वो मार्क पे यकीन नहीं करता। मार्क स्टीवन को बोलता है कि वो उसे अपनी बॉडी कंट्रोल करने दे। जब खोंसू का काम ख़त्म हो जाएगा तब मार्क उसकी बॉडी उसे वापस कर देगा। स्टीवन को ये सब मंजूर नहीं होता। वो मार्क का बैग लेके वहाँ से निकल आता है और उसे बोलता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा ताकि मार्क कोई और कत्ल न कर पाए। जैसे ही वो लॉकर के बाहर निकलता है, इजिप्शियन देवता खुंसू वहाँ पे आ जाते हैं। स्टीवन काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। स्टीवन भागते हुए लॉकर से बाहर निकलता है कि रोड पे आके गिर जाता है। इतने में लायला वहाँ पे आ जाती है, जो स्टीवन को मार्क समझ रही होती है। लायला, जो कि स्टीवन को मार्क समझ रही होती है, वो शिकायत करने लगती है कि उसने इतने दिनों तक खुद की खबर क्यों नहीं दी, और बातों ही बातों में पता चलता है कि लायला मार्क की वाइफ होती है। स्टीवन लायला को अपने फ्लैट तक ले आता है। स्टीवन कई बार लायला को ये बताने की कोशिश करता है कि वो मार्क नहीं है, पर लायला उसकी बातों को अनसुना कर देती है। लायला एक डिवोर्स पेपर लाती है जो मार्क ने साइन करने के लिए बोला होता है, पर स्टीवन साइन करने से मना कर देता है। स्टीवन लायला को यकीन दिलाने के लिए मार्क का बैग दिखाने लगता है, पर मार्क उसे ऐसा करने से मना कर देता है कि लायला उसे धक्का देके खुद बैग चेक करने लगती है, जहां उसे स्क्रैप मिलता है जो एमिट की मूर्तियों का ठिकाना ढूंढने के लिए होता है, जिसे मार्क और लायला ने साथ मिलकर ढूंढा होता है। स्टीवन उसे बताता है कि उसे स्क्रैप नहीं चाहिए और ना ही वो मार्क है। कि इतने में दो पुलिस वाले उसके फ्लैट तक आ जाते हैं और स्टीवन को नकली पासपोर्ट रखने के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। वो लोग स्टीवन को एक जगह लेके आते हैं, पर वो जगह पुलिस स्टेशन नहीं होती। ये सभी लोग आर्थर के आदमी होते हैं और उसके कहने पर स्टीवन को यहाँ लाया जाता है। ये जगह आर्थर की होती है। आर्थर स्टीवन को बोलता है कि उसे मार्क की या खोंसू की कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। स्टीवन आर्थर के साथ अंदर आ जाता है। आर्थर उसे बताता है कि इसके पहले खोंसू का अवतार वही हुआ करता था और वही लोगों को मारा करता था, लेकिन अब आर्थर एमिट की देवी का अवतार होता है। आर्थर स्टीवन को बताता है कि खोंसू जुर्म होने के बाद लोगों को सज़ा देता है,
पर एमिट की देवी जुर्म होने के पहले ही लोगों को सज़ा दे देती है ताकि कोई जुर्म ही ना हो। आर्थर स्टेवन से स्क्रैप मांगता है जिससे वो एमिट की देवी को मकबरे से मुक्त कर देगा और दुनिया में सिर्फ शांति का माहौल होगा। पर स्क्रैप स्टीवन के पास नहीं होता। वो मना कर देता है और मार्क उसे लायला का नाम लेने से मना कर देता है। स्टीवन आर्थर से बोलता है कि अगर कोई 30 साल बाद जुर्म करेगा तो उसे आज ही मार दिया जाएगा। ये भी तो एक जुर्म है, ये किसी निर्दोष को मारने से कम नहीं है। इतने में लायला वहाँ पे स्क्रैप के साथ आ जाती है। लायला स्टीवन को स्क्रैप देती है और यहाँ से निकलने को बोलती है। आर्थर के पास एक छड़ी होती है जो एमिट की देवी द्वारा दिया गया होता है, जिसकी शक्ति से वो एक जाकाल बुलाता है। इधर लायला और स्टीवन दोनों एक गराज में आके फंस जाते हैं। लायला उसे बोलती है कि उसे बॉडी का कंट्रोल मार्क को देना चाहिए, पर स्टीवन ये ऐसा करने से मना कर देता है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और इतने में जाकाल अंदर आ जाता है। स्टीवन गिरने लगता है कि मार्क उसे चेंज होने को बोलता है, पर वो अलग तरह का सूट पहन लेता है जिसमें अभी भी स्टीवन का ही कंट्रोल होता है। स्टीवन और जाकाल के बीच में फाइट हो रही होती है कि लायला भी इस फाइट के बीच में आ जाती है। स्टीवन के अलावा जाकाल किसी और को नहीं दिखता, इसलिए सब स्टीवन को पागल समझने लगते हैं कि मार्क उसे बोलता है कि अब उसे बॉडी का कंट्रोल दे देना चाहिए और वो जाकाल को मार देगा। और स्टीवन मान जाता है और मार्क को बॉडी का कंट्रोल दे देता है। मार्क जाकाल को शहर से दूर ले आता है और उसे मार देता है कि उससे स्क्रैप खो जाता है और आर्थर को मिल जाता है। और इस बार आईने के अंदर स्टीवन होता है। मार्क उसे समझाता है कि बॉडी कंट्रोल ना देने की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा और खुंसू का काम पूरा होते ही उसे स्टीवन की बॉडी मिल जाएगी। खुंसू लायला को अपना अगला अवतार बनाना चाहता था, इसलिए मार्क को ऐसा करना पड़ा ताकि लायला सुरक्षित रहे। और वहाँ खुंसू आ जाता है और स्क्रैप खो जाने की वजह से काफ़ी नाराज़ होता है और मार्क को बोलता है कि अगर उसने ये काम सही से नहीं किया तो उसका अगला अवतार लायला होगी। ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।